बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मोबाइल नेटवर्क्स के हवाले से कि इसमें क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लूट गसूट की जा रही है। मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस को किस तरह कंपनीज़ जो हैं वो लोगों पर लागू करती है और फिर उनसे पैसे ले लेती है, लेकिन जो सर्विस है वो सर्विस सही तौर पर प्रोवाइड नहीं करती। वो एमबीज़ का हिसाब होता है या स्पीड उसकी जो लिमिट होती है उसकी वजह से तो लोग काफ़ी परेशानी का भी शिकार हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। हर एक की ज़रूरत भी बन चुका है इंटरनेट का इस्तेमाल, और फिर उनको सही तौर पर सर्विस भी कंपनीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आटा और चीनी के हवाले से बात करेंगे कि हमारे मुल्क में क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों से आटा और चीनी, जो कि हर घर की ज़रूरत की बुनियादी चीज़ों में से ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं और हर घर में ये इस्तेमाल हर रोज़ की बुनियाद पर की जाती हैं, और ये दिन ब दिन महंगी से महंगी होती जा रही हैं। गरीब बंदा इन अशिया को भी जब वो ख़रीदने से कासिर है, नहीं ले सकता, तो वो अपनी ज़िंदगी किस तरह खुश उसलूबी के साथ गुजार सकेगा। तीसरा ये कि जो कोविड-19 है, पूरी दुनिया पर उसने अपना एक कहराम मचाया हुआ है और हर एक तबके को मुतासिर किया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वतन अज़ीज़ में हम पर क्या इसके मुज़िर असरात हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 से भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए हैं। इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे मोहतरम अब्दुल मजीद साहिब से। वो हमारी रहनुमाई करेंगे, हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारी बात प्रोग्राम में हमारा साथ दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए। मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद चांडियो साहब। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपको भी मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। भाई ने काफ़ी बहुत अच्छा सवालात किए हैं। एक सवाल तो ऐसा है कि बराह रास्त उसमें मैं ख़ुद भी मुतासिर हूँ। इंटरनेट का सवाल आए रोज़ मैं ख़ुद जो है इसमें परेशानी का शिकार रहता हूँ। मोबाइल कंपनीज़, जो नेटवर्क कंपनीज़ है पाकिस्तान में, टेलीनॉर, यूफ़ोन, वारिद, जेज़ वारिद दोनों एक ही हैं, और दूसरी जोंग का इंटरनेट पहले एक साल पहले जो है काफ़ी बेहतर अच्छा चल रहा था। उनकी जो शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने काफ़ी उसकी तरफ जो है वो माइल होना शुरू किया, तो अब जो है वो सर्विस बिल्कुल न होने के बराबर है। एक तो हमारा ताल्लुक़ क्योंकि सिंध से है, तो हम अपनी जो तमसील देते हैं वो अक्सर सिंध और सबसे बड़े शहर कराची की मिसालें देते हैं। तो इनका जो नेटवर्क है उसकी कवरेज पूरे मुल्क में नहीं है। किसी भी मोबाइल नेटवर्क की मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में कवरेज नहीं है। सबसे पहले ये बात, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क को आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है और आज तक अगर वो पूरे मुल्क में अपनी कवरेज बेहतर न बना सकें तो वो 4G और 3G के दावे तो छोड़ दें, लेकिन कम से कम नेटवर्क जो है कॉल के लिए वो कवरेज भी नहीं है। सादा आम कॉल जो है वो की जाती है, उसके लिए भी मुकम्मल कवरेज नहीं है। तो बात करते हैं जोंग की, जिसने इब्तदा काफ़ी अच्छी की थी। 2-3 साल 4-5 साल पहले जो है वो इन्होंने इंटरनेट शुरू किया था सब कंपनीज़ ने। 2016 में 3G सर्विस जो है पाकिस्तान में शुरू हो चुकी थी। 3G से सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है कि 2G, 3G और 4G ये क्या चीज़ होती है। 2G मतलब सेकंड जनरेशन इंटरनेट, इसकी स्पीड जो है वो 64 KB तक होती है, और 3G सर्विस जो है इसकी 8 MB तक स्पीड होती है, और जो 4G है उसकी स्पीड जो है 50 MB तक होती है, और 5G जो अभी पाकिस्तान में नहीं आई, कुछ चंद ही ममालिक में आ गई है, उसकी स्पीड जो होती है वो तकरीबन 10 GB तक होती है। हो ये रहा है कि जितने 4G के नाम पर नेटवर्क हमारे मुल्क में चल रहे हैं वो आजकल बिलखुसूस जोंग, क्योंकि मैं जोंग आजकल इस्तेमाल कर रहा था, तो जोंग का काफ़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप अगर उनके FB चैनल पर या फिर YouTube चैनल पर या उनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उन पर चले जाएं, आप देखें उनकी पोस्टें वगैरह, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ मेरे साथ मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में जिससे भी पूछें तो उससे यही मसला है, उनको यही मसला है कि नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कोई सर्विस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेट चलता है 0 KB में चलता है,
कोई 2G तक जो है सर्विस नहीं आती और पैसे ले रहे हैं पैकेजेस के, जो है वो अपना 5G और 4G और 3G के पैसे ले रहे हैं, लेकिन 0 के भी। इसका मतलब है हमारे पास 2G भी नहीं चल रहा। ये जोंग की हालत है। जैज़ का मसला ये है कि जैज़ जो है वो जब कॉल सेंटर पर कॉल करते हैं तो उसके पैसे चार्ज करते हैं। बाकी कंपनीज़ जो है वो कम करती है या फिर बिल्कुल नहीं करती, लेकिन जैज़ जो है वो कस्टमर कॉल सेंटर के लिए भी 3 रुपये प्लस जो पैसे चार्ज करता है। जब वो कॉल करते हैं तो उनका मेन्यू इतना मुश्किल है कि अव्वल तो हम उनके नुमाइंदे तक आम आदमी बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि सबसे पहले मेन्यू शुरू करते वक्त वो ऐसी चीज़ें बताना शुरू करते हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम पैसे दे रहे हैं, बराह रास्त कोई एक ऐसी सर्विस या एक ऐसा मेन्यू मुतारफ़ करवा दें जिससे डायरेक्ट हमारी नुमाइंदे से बात हो जाए और वो बात सुने और हमारा मसला हल कर दे। दूसरा, अगर नुमाइंदे तक पहुंच जाएं, बात शुरू करें, तो भी मसला ये होता है कि वो टाल मटोल करता है। वो कोई आपकी उससे इंटरेस्ट नहीं होता बात से कि इसको मुश्किल क्या है। वो सिर्फ़ अपना काम करता है, जो उसकी ड्यूटी है, जो तनख्वाह लेता है वो काम करके उसने टाइम पास करना होता है। वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आपके पास डिवाइस कौन सी है, और उसके बाद ये पूछेगा कि इंटरनेट प्रोफाइल जो है वो आपका किस तरह सेट किया हुआ है, इसमें जो है वो क्या इसमें आ रहा है, ऑप्शन क्या हैं इसके। फिर उसके बाद आपसे लोकेशन वगैरह पूछेगा कि आप यहाँ पर रह रहे हैं। फिर आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये बता देगा कि हमारी जो है वो 4G कवरेज एरिया में आप नहीं हैं। जब 4G एरिया में नहीं है, आपने जो 3-4 साल तक जब से 3G 4G सर्विस आई है, तो आपने क्या किया है आज तक? मतलब आप 4G कराची जैसे शहर में, इस्लामाबाद को छोड़कर बाकी तमाम सूबों में, 4 सूबों में सबसे बड़े शहर है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, कराची है, जितने भी शहर हैं, आज़ाद कश्मीर, आप कहीं भी चले जाएं तो बड़े शहरों में आज तक जो है वो 4G 3G सिस्टम इनका पहुंच नहीं पाया है। मतलब हलमियत देखें कि इतने पैसे ले रहे हैं, इतने गवर्नमेंट चार्जेस ले रही है, उसके बावजूद भी आज तक जो है वो सिस्टम अपना पूरे पाकिस्तान में पहले सही तरीके से पहुंचा नहीं सके। दूसरा मसला है हमारा सबसे बड़ा ये है पाकिस्तान का कि जो इनसे पूछताछ करने वाली कंपनियां हैं, जैसे PTA है, वो इनसे नहीं पूछती। जैसे पेमरा जो है मीडिया को जो है वो रेगुलेट करता है, वो भी कभी नहीं पूछता। और नेपरा जैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो हमारा लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम तो उनको जो रेगुलेट करने वाला है वो भी कभी नहीं पूछता। वो अपनी मनमानियाँ करें, कुछ भी करें, ये कंपनीज अपनी मनमानियाँ करती रहती हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। PTA क्या काम करता है आज तक हमें कुछ पता नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 5 या 6 महीने पहले, इन्होंने अपना पेज वगैरह सोशल मीडिया पे बनाया है, कुछ उसका वजूद का हमें पता चला है, लेकिन वो क्या काम करता है हमें कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि हुक्काम बाला, जो हमारे जो ओहदेदार हैं, जो इसके मसूल हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो इस चीज़ का नोटिस लें और इनसे पूछताछ करें कि भाई आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। और लोगों से भी गुजारिश है कि वो अपने हुकूक को खुद छीनना सीखें, खुद जो है वसूल करना सीखें। आप अगर आपका पास पैकेज लगा हुआ है और नेट नहीं चल रहा तो आप कॉल करें, आप चुप करके नहीं बैठें। चुप करके बैठेंगे तो उनका मसला नहीं है, ये आपका मसला है। आपने पैसे दिए हुए, इसलिए आप जो है उनसे पूछें कि भाई मैंने ये चीज़ ख़रीदी है, ये सर्विस इतने की ख़रीदी है, वो सर्विस मेरे पास नहीं चल रही। आप खुद पूछें। तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और हमारा मैसेज जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया।